श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी। नमस्कार। आज का जो विषय है उसमें कई श्लोक सम्मिलित हैं, क्योंकि सब में लगभग एक सी बात पर प्रभु हम सबका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए बार बार उस एक ही बात को प्रभु बताते हैं। इसके बैकग्राउंड के रूप में थोड़े भागवत के बारे में मैं आपको बताऊं। भागवत के दूसरे स्कंध में 9वां अध्याय, उसमें 32, 33, 34, 35 ये 4 श्लोक, इनको चतुर्श्लोकी भागवत कहा गया है। स्वयं नारायण ने, प्रभु ने, हरि ने, आदि पुरुष ने यही 4 श्लोक भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को उपदेश के रूप में दिए थे, और फिर उसका जगह जगह पर विस्तार होते हुए वेद व्यास जी, फिर सुखदेव जी महाराज, इन सब ने विस्तार करके, और आज जिस रूप में हमारे सामने भागवत पुस्तक है, उसका स्वरूप आप खुद जानते हैं कितना बड़ा कलेवर हो गया। 18,000 श्लोक। तो उस भागवत में प्रभु ने बताया, इन चतुर्श्लोकी भागवत में, भाई सृष्टि के पहले मेरे अलावा कुछ था ही नहीं। तो जब भगवान अकेले ही थे ना, तो क्या हुआ कि वे बोर होने लगे। तो उन्होंने एक कल्पना की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं जो अनेक हो जाऊं। बस उसी समय अंडा और मुर्गी सब एक साथ पैदा हो गए। ऐसा नहीं पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई ना, ऐसा कुछ नहीं, सब एक साथ पैदा हो गए, सारी सृष्टि बन गई कल्पना मात्र से। इसका मतलब यह हुआ कि जो जड़ है इस सृष्टि में, वह भी प्रभु से ही उत्पन्न होया हुआ है। जब जड़ में हरकत नहीं हुई तो प्रभु खुद उसमें चेतन रूप से प्रवेश कर गए, और यह जड़ और चेतन की लीला रूप में सृष्टि हम जो देख रहे हैं। अकेला पंखा कुछ नहीं कर सकता, अकेला लट्टू ट्यूबलाइट कुछ नहीं कर सकती, अकेला करंट कुछ नहीं कर सकता। दोनों मिलकर के ही हवा देंगे, रोशनी देंगे। ये सब काम दोनों मिलकर करते हैं। तो जड़ और चेतन का खेल है ये सारा। तो इन श्लोकों में 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक, प्रभु कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। प्रभु कहते हैं कि भाई देखो, सब भूतों में मेरे को देखता है आत्मा रूप से, क्योंकि चेतन तत्व सब भूतों में मैं ही हूं। चेतन तत्व सब भूतों में एक सा है। कुत्ता, गाय, इंसान, सब में एक सा चेतन तत्व है। पेड़ पौधे वगैरह सब में चेतन तत्व एक सा है। तो कहते हैं सर्वभूतस्थ आत्मानम, सारे भूत प्राणियों में आत्मा रूप से, चेतना रूप से मेरे को देखता है। और सर्वभूतानि चात्मनि, और सारे भूतों को मेरे में कल्पित मानता है। कल्पित क्यों? कल्पित इसलिए कि वो अब कल्पना ही कर सकता है कि भाई सब वहां से पैदा हुए हुए हैं,
और जब अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में विराट स्वरूप दिखाते हैं प्रभु, तो वहां पर ये प्रमाण भी मिल जाता है कि सब प्रभु में समाये हुए हैं। तो जो ये दो बातें करता है, क्या कि प्रभु को तो आत्मा रूप से सब जड़ पदार्थों में देखता है और जड़ पदार्थों को सबको प्रभु में देखता है, तो वह क्या करता है कि उसको उसके लिए फिर कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, स्त्री, पुरुष, इनमें कोई फर्क नजर नहीं आता। व्यवहारिक दृष्टिकोण से पंखे से तो हवाई ले सकते हैं, रोशनी नहीं ले सकते, ये हम जानते हैं। ट्यूबलाइट से रोशनी ही ले सकते हैं, हवा नहीं ले सकते। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो यथा योग्य व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि सारी चीजें एक सी हैं तो कोई फर्क, इसलिए ईक्षते योग युक्त आत्मा, इस योग से युक्त जो व्यक्ति है देखता है, वो सर्वत्र समदर्शन, सब जगह एक सा देखता है। ये प्रभु कह रहे हैं, उनको कहीं भेद नजर नहीं आता। यानी वो हमारी चाहते हैं कि आदत ऐसी पड़ जाए कि हम सब जगह चेतन के दर्शन करने लग जाएं। दर्शन कैसे करेंगे? इन आंखों से नहीं, चिंतन में चेतन आ जाए। चिंतन में चेतन, देखिए कितना कॉमन है मामला। चिंतन और चेतन, चैतन्य, तीनों कॉमन है दोनों में। तो प्रभु यही कहते हैं, भाई चिंतन में चेतन को ले आओ। अगले श्लोक में 30वां श्लोक है, उसमें भी यही बात कह रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। भाई यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मेरे को देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, और सर्वं च मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है। तो वो मेरी आंखों से ओझल नहीं होता और मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं होता, यानी दोनों एकाकार हो गए, तो हो गई ना मुक्ति। तो जब चिंतन आपका चेतन में चला जाता है, यानी सांसारिक कार्य करते हुए, सारे सांसारिक कार्यों को ढोते हुए, बीच बीच में बार बार रघुवीर समारी, जय श्री राम। हनुमान जी जैसे लंका जाते समय मैंने आपको बताया था, बार बार रघुवीर समारी। वैसे ही आप अपने सारे सांसारिक प्रपंचों को अटेंड करते हुए, यथा योग व्यवहार के साथ में उनको पूरा करते हुए, उनका संपादन करते हुए, चेतन में बीच बीच में चिंतन कर लीजिए, चेतन का चिंतन कर लीजिए कि हाँ ये सारा खेला चेतन का है। बस इतना करने से अनन्या, 9वें अध्याय के 22वें श्लोक बताया था आपको, अनन्या चिंतयन्तो मयि जनाः पर्युपासते। जो ये सोचता है कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, इस भाव से अनन्या, अन्य दूसरा नहीं है, तो उसकी पर्युपास से ये बड़ी श्रेष्ठ उपासना हो रही है। बोलो, न माला हाथ में लेनी पड़ी भाई, न आसन बिछाना पड़ा, न मूर्ति मंदिर के सामने बैठना पड़ा, न आपको समय देना पड़ा। चलते फिरते केवल चिंतन पर कंट्रोल करना है, चेतना को अनुभव में लाना है कि सारा खेला जड़ और चेतन का है। इस चेतन को ध्यान में रखना है। केवल ये चिंतन द्वारा ही पहुंचा जाता है चेतना तक, आंखों की दृष्टि के द्वारा चेतना तक नहीं। क्योंकि बिजली का करंट आप आंखों से देखते हो क्या भाई? यह अनुभव का ही तो, अनुभव की तो बात है ना। तार देखते हो, लट्टू देखते हो, ट्यूबलाइट देखते हो, पंखा देखते हो, और उस तार में करंट कभी आता भी है, नहीं भी आता, लेकिन करंट को देखते हो क्या? वैसे प्रभु करंट रूप में सर्वव्यापी हैं। इसलिए चेतन में चिंतन करना, चेतन में चित्त को लगाना,
इसकी आदत डाल लो। बस ऐसी ही बात उन्होंने 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कही है। अहम आत्मा गुड़ाके सर्वभूताशय स्थित है, अहमादिश्य मध्यम से भूतानामंत एवचार। गुड़ाकेश, हे अर्जुन, अहम आत्मा, मैं आत्मा रूप से अहम आत्मा गुड़ाके सब भूताशय स्थित है, सारे भूत प्राणियों में स्थित हूं। और अहमादिश्य, इनका आदि कारण भी मैं हूं, इनके मध्य में भी मैं ही हूं, और अंत में भी ये मेरे में ही मिल जाएंगे। इनका अंत मुझ में ही हो जाएगा, जन्म मुझसे हुआ और अंत मुझ में हो जाएगा। तो एक ही बात को तरह तरह से प्रभु कह रहे हैं। 10वें ही अध्याय के 22वें श्लोक में कह रहे हैं, दूसरी लाइन में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना, यानी भूत प्राणियों में चेतना रूप से मैं ही हूं। फिर जाते जाते 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में फिर कहते हैं, अब यहां अपने को दूर करके कहते हैं प्रभु कि ये सारा प्रपंच जो दिख रहा है, इसके अंदर चेतना रूप से परमेश्वर ही व्याप्त है, और वह परमेश्वर सब जगह एक सा है। अर्जुन, तू उसकी शरण में जा। तो वहां उन्होंने परमेश्वर के रूप में कहा है। तो यहां पर एक बात ध्यान में आपके लाना आवश्यक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है भाई। प्रभु एक जगह तो कहते हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, अब यहां 61वें श्लोक में कहते हैं कि वो परमेश्वर कोई, इसका मतलब परमेश्वर प्रभु से अलावा भी कोई है क्या? तो भाई रामचरित मानस के बालकांड के 205वें दोहे में तुलसीदास जी ने इस बात को स्पष्ट किया है भगवान राम के संबंध में, क्योंकि ये बात कृष्ण के संबंध में आई तो राम के संबंध में भी आ गई। क्या आ गई कि भाई ये राम भी दो हैं क्या? त्रेता युग के पहले राम नहीं थे क्या? द्वापर के पहले कृष्ण नहीं थे क्या? तो क्या दो हैं क्या? तो वो कहते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप, भक्त हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। ये प्रभु निर्गुण रूप से व्यापक हैं, सब जगह व्यापक, अकल, कोई शरीर नहीं इनका, अनीह, इनका कोई प्यारा नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सूरज की तरह से एक सी ताप, एक सी रोशनी सब जगह देते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, अजन्मा है, निर्गुण, इनमें कोई सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये व्याप्त नहीं है, निर्गुण, न इनका कोई नाम है, नाम न इनका कोई रूप है, ऐसे हैं प्रभु। लेकिन भक्त हेतु नाना विधि करत चरित अनु, भक्तों के लिए, भक्त जो बटन दबाता है, पंखे का बटन दबाया पंखा चल जाता है, ट्यूबलाइट का बटन दबाया वो रोशनी देने लग जाती है। तो भक्त हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप, अलग 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 प्रकार से चरित्र करते हैं भक्तों के लिए, जैसा भक्त चाहता है। भगवान शंकर ने तो कहा है, उमा दारू जो सत की नाही सभी नचावत राम गोसाई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई ये बात तो ठीक है, कहीं कहीं पर तो वो है, लेकिन कहीं कहीं पर जैसा भक्त नचाता है प्रभु को, वैसा भक्त के लिए प्रभु नाचते हैं, सारे कानून कायदे तोड़ देते हैं। भक्त के लिए कोई कानून कायदे नहीं, भक्त की इच्छा शिरो, सबसे ऊपर शिरोमणि, सिर की मणि की तरह से है भक्त की इच्छा। तो भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु कानून कायदे भी तोड़ देते हैं। तो जगह जगह प्रभु ने एक ही बात पर जोर दे करके, ताकि हमारे मस्तिष्क में, चिंतन में ये बात पक्की रूप से आ जाए कि ये सारा चेतन का खेल है। यथा योग व्यवहार करते हुए चेतन को समझ लें। तो चेतन को समझना है, इसलिए एक संत ने कहा है,
साधो भाई चेतन में चित धरिए। हे साधु, साधु उसको कहते हैं जो साधना में लगा हुआ है। साधना में लगा हुआ का मतलब यह है कि अभी उसका आत्म कल्याण नहीं हुआ, लेकिन वो चाहता है आत्म कल्याण हो जाए, उसको साधु कहते हैं। साधो भाई चेतन में चित धरिए। चेतन में, जो चेतन रूप से सब जगह प्रभु व्याप्त है, तो आप चित्त को ही धरना है केवल। बाकी आप सारा खेल चेतन में ही कर रहे हैं, यानी आपके आचरण में कोई कमी नहीं है, आचरण सब सही है। जैसे ही कोई व्यक्ति का चेतन निकल गया, हम घर से निकाल करके शमशान में ले जाके जला देते हैं। आचरण 100% सही है, केवल चिंतन जो है अज्ञान पूर्ण है, उस अज्ञान को हटा करके ज्ञान पूर्ण बनाना है, बस और कुछ नहीं। क्या कि हमारा संबंध चेतन से है, जड़ से नहीं है। जड़ को तो हमारी जंगल में फेंकने की, जलाने की, गाड़ने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए हमारा संबंध किससे है? चेतन से है। तो बार बार इन श्लोकों के माध्यम से प्रभु ने ये कोशिश की है कि सबका ध्यान चेतन की तरफ आ जाए। आज इतना ही। नमस्कार।